गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू शॉर्ट हैंड हेल्पलाइन। गुड मॉर्निंग स्टेनोग्राफी सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 80 शब्द प्रति मिनट और 100 शब्द प्रति मिनट के डिक्टेशन। सबसे पहले 80 शब्द प्रति मिनट के डिक्टेशन, फिर उसके बाद 100 शब्द प्रति मिनट के डिक्टेशन। स्टार्ट। बिहार में शांतिपूर्ण ढंग से नई सरकार का गठन ऐतिहासिक और स्वागत योग्य है। बिहार में विधानसभा चुनाव 2020 में जीत के बाद नीतीश कुमार ने 7वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। जब राज्यपाल फागू चौहान उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिला रहे थे, तब सारे देश की निगाह बिहार पर थी। पिछले कार्यकालों की तुलना में उनका यह नया कार्यकाल बहुत निर्णायक होने वाला है। इस बार कहीं ज्यादा आकांक्षाओं और महत्वाकांक्षाओं के साथ लोग उनकी ओर निहार रहे हैं। सबको साथ लेकर चलने के अलावा खास तौर पर भाजपा के साथ बेहतर तालमेल बनाकर चलना उनके लिए इस बार ज्यादा जरूरी है। कहा जा रहा है कि प्रति 3.5 विधायक पर एक मंत्री बनाने का फॉर्मूला बना है, तो जाहिर है सरकार में भाजपा के चेहरे इस बार ज्यादा होंगे। भाजपा के इन सभी चेहरों को भी यह ध्यान रखना होगा कि एनडीए की सरकार बनने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका सबसे ज्यादा है। अतः सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह होनी चाहिए कि केंद्र सरकार की तमाम जनोपयोगी योजनाओं को 16 आना लागू किया जाए। केंद्र द्वारा आवंटित धन का अधिकतम सदुपयोग हो। जदयू को भी छोटी छोटी नाराजगी के इजहार से बचकर चलते हुए खुद को फिर खड़ा करना है। बेहतर काम से अपने विरोधियों को जवाब देना है। शराबबंदी जैसी महत्वाकांक्षी नीति के बारे में ठोस फैसले और निगरानी की जरूरत है। शराबबंदी दिखावा नहीं होनी चाहिए और उसकी बिक्री के आपराधिक तंत्र को जल्द से जल्द उखाड़ फेंकना चाहिए। पैरा एक बड़ी चुनौती रोजगार की है। लोगों और युवाओं को पिछली सरकारों की तुलना में इस सरकार से ज्यादा उम्मीदें हैं। जहां भाजपा को 19 लाख रोजगार का अपना चुनावी वायदा नहीं भूलना चाहिए, वहीं नीतीश कुमार बिहार सरकार के खाली पदों पर भर्ती कर दें तो भी राज्य का कल्याण हो जाएगा। डॉक्टर, पुलिस, नर्सिंग स्टाफ, सरकारी कर्मचारी इत्यादि का अनुपात राज्य में चिंताजनक है। रोजगार देने की दिशा में लोगों को विश्वास में लेकर चलने में ही सरकार की भलाई है। बिहार एक जागरूक प्रदेश है और वहां सरकार जितनी पारदर्शिता के साथ काम करेगी उतना अच्छा होगा। सरकार में बैठे लोगों को ध्यान रखना होगा कि यह कोई आखिरी चुनाव नहीं है और कांटे की
टक्कर में सत्ता हासिल हुई है। राजद और कांग्रेस जैसी जो पार्टियां पराजित हुई हैं वे आक्रामक मुद्रा में हैं और इन पार्टियों ने संकेत दे दिया है कि सरकार को आने वाले दिनों में कदम कदम पर विरोध का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि लोग विपक्षी पार्टियों से भी यह उम्मीद करेंगे कि वे बिहार को आगे ले जाने में सरकार का साथ दें। ताकतवर विपक्ष देकर राज्य के लोगों ने जो संदेश दिया है उसे राज्य के दोनों पक्षों को समझना चाहिए। बहुत कुछ सरकार पर निर्भर करेगा कि वह सकारात्मक दिशा में आगे बढ़े ताकि उसे कम से कम विरोध का सामना करना पड़े। 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन समाप्त हुआ। अब बारी है 100 शब्द प्रति मिनट के डिक्टेशन की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 100 शब्द प्रति मिनट के डिक्टेशन। स्टार्ट। बिहार में शांतिपूर्ण ढंग से नई सरकार का गठन ऐतिहासिक और स्वागत योग्य है। बिहार में विधानसभा चुनाव 2020 में जीत के बाद नीतीश कुमार ने 7वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। जब राज्यपाल फागू चौहान उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिला रहे थे तब सारे देश की निगाह बिहार पर थी। पिछले कार्यकालों की तुलना में उनका यह नया कार्यकाल बहुत निर्णायक होने वाला है। इस बार कहीं ज्यादा आकांक्षाओं और महत्वाकांक्षाओं के साथ लोग उनकी ओर निहार रहे हैं। सबको साथ लेकर चलने के अलावा खास तौर पर भाजपा के साथ बेहतर तालमेल बनाकर चलना उनके लिए इस बार ज्यादा जरूरी है। कहा जा रहा है कि प्रति 3.5 विधायक पर एक मंत्री बनाने का फॉर्मूला बना है तो जाहिर है सरकार में भाजपा के चेहरे इस बार ज्यादा होंगे। भाजपा के इन सभी चेहरों को भी यह ध्यान रखना होगा कि एनडीए की सरकार बनने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका सबसे ज्यादा है। अतः सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह होनी चाहिए कि केंद्र सरकार की तमाम जनोपयोगी योजनाओं को 16 आना लागू किया जाए। केंद्र द्वारा आवंटित धन का अधिकतम सदुपयोग हो। जदयू को भी छोटी छोटी नाराजगी के इजहार से बचकर चलते हुए खुद को फिर खड़ा करना है। बेहतर काम से अपने विरोधियों को जवाब देना है। शराबबंदी जैसी महत्वाकांक्षी नीति के बारे में ठोस फैसले और निगरानी की जरूरत है। शराबबंदी दिखावा नहीं होनी चाहिए और उसकी बिक्री के आपराधिक तंत्र को जल्द से जल्द उखाड़ फेंकना चाहिए। एक बड़ी चुनौती रोजगार की है। लोगों और युवाओं को पिछली सरकारों की तुलना में इस सरकार से ज्यादा उम्मीदें हैं। जहां भाजपा को 19 लाख रोजगार का अपना चुनावी वायदा नहीं भूलना चाहिए, वहीं नीतीश कुमार बिहार सरकार के खाली पदों पर भर्ती कर दें तो भी राज्य का कल्याण हो जाएगा। डॉक्टर
पुलिस, नर्सिंग स्टाफ, सरकारी कर्मचारी इत्यादि का अनुपात राज्य में चिंताजनक है। रोजगार देने की दिशा में लोगों को विश्वास में लेकर चलने में ही सरकार की भलाई है। बिहार एक जागरूक प्रदेश है और वहाँ सरकार जितनी पारदर्शिता के साथ काम करेगी उतना अच्छा होगा। सरकार में बैठे लोगों को ध्यान रखना होगा कि यह कोई आखिरी चुनाव नहीं है और कांटे की टक्कर में सत्ता हासिल हुई है। राजद और कांग्रेस जैसी जो पार्टियां पराजित हुई हैं वे आक्रामक मुद्रा में हैं और इन पार्टियों ने संकेत दे दिया है कि सरकार को आने वाले दिनों में कदम कदम पर विरोध का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि लोग विपक्षी पार्टियों से भी यह उम्मीद करेंगे कि वे बिहार को आगे ले जाने में सरकार का साथ दें। ताकतवर विपक्ष देकर राज्य के लोगों ने जो संदेश दिया है उसे राज्य के दोनों पक्षों को समझना चाहिए। बहुत कुछ सरकार पर निर्भर करेगा कि वह सकारात्मक दिशा में आगे बढ़े ताकि उसे कम से कम विरोध का सामना करना पड़े। डिक्टेशन समाप्त हुआ। ऐसे ही प्रतिदिन आपको डिक्टेशन मिले इसके लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलें ताकि जो भी वीडियोस हम अपलोड करते हैं उसके नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।